मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन शुक्रवार 18 तमूज जुलाई 3। परमेश्वर का स्वभाव। नीति वचन अध्याय 6 वचन 16 से लेकर 19। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। आज का वचन उन कुछ चीज़ों की एक शक्तिशाली अनुस्मारक है जिनसे परमेश्वर घृणा करते हैं। हम गिनी गई चीज़ों में से एक पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो कि झूठ बोलने वाली जीभ और झूठी गवाही है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग इस अप्रिय आदत को रोक नहीं पाते और यह कई ऐसे चुटकुलों का केंद्र बन गया है जो झूठ को सामान्य बनाने की कोशिश करते हैं। आप देखें, आपका नया जन्म होने के कारण आपका एक अलग स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव। आप पाप या शैतान के दासत्व में नहीं हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा मृत्यु और पाप की व्यवस्था से मुक्त कर दिया गया है। जिस चीज़ के कारण लोग पाप करते हैं, वह आपके जीवन में उसी क्षण निष्क्रिय हो गई जब आपने अनुग्रह को अपने भीतर परमेश्वर के सिद्ध स्वभाव को जगाने की अनुमति दी और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इफिसियों अध्याय 4 वचन 24। अब जब आप मसीह में हैं, तो आपने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। आप उससे पूरी तरह से भिन्न हैं जो आप हुआ करते थे। इसलिए आप किसी भी बुरी आदत को नहीं कह सकते हैं और वह बात खत्म हो जाती है। बस आपकी इच्छा शक्ति और वचन पर टिके रहने के अनुशासन की आवश्यकता है। पाप अब आपको बंधन में नहीं रख सकता। यह अब आपसे वह नहीं करवा सकता जो आप नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके पास एक नया स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ। मेरा पुराना वजूद अब नहीं रहा। मैं हमेशा सच बोलता हूँ और सच के साथ खड़ा रहता हूँ। मेरे भीतर परमेश्वर का स्वभाव है। प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, जो मुझे राजा यीशु के नाम में सक्षम बनाता है। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 6 वचन 14। यदि आप 365 दिनों की बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं, तो आज के लिए आपका पाठ है लूका अध्याय 20 और 21। प्रिय संत, आप महिमा में प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग
एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करते रहे। आमीन। कल तक के लिए हिया बांधे रहें। शालोम शालोम।